ओंकारम, हाथ जोड़िए से। मंगलाचरण जो बोलते हैं तो ये सबको याद हो जाना चाहिए। दिन में 3 बार बोलते हैं। 10 दिन तक 3 बार बोलेंगे, कितनी बार हुआ? 30 बार। 30 बार बोलते तो कोई भी चीज़ याद हो जाती है, इसलिए याद करने का प्रयत्न करना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो। सर्वकलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री समाधितन्त्रनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमास्याद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु येनात्मबुद्धितात्मेव परत्वेनेव चापर अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो सिद्धपरमात्मने अक्षयबोधस्वरूप जेणे आत्मा आत्म पर जाण्યું पररूप। तत्व विचारणा में श्री समाधि तंत्र गाथा 23 बराबर। मेरी वस्तु स्थिति, वास्तव में मैं कौन हूं वो बता रहे। मेरी मतलब अपने सबकी। येनात्मनानुभूयेह मात्मनेवात्मनात्मनि नैवात्ममात्मनि सोहम न तन्न सा नासो सोहम न तन्न सा नासो नेको न दो न वा बहु नेको न दौ न वा बहु येनात्मनानुभूयेह येनात्मानानुभूयेह मात्मनेवात्मनात्मनि मात्मनेवात्मनात्मनि सोहम न तन्न सा नासो सोहम न तन्न सा नासो नेको न दो न वा बहु नैको न दौ न वा बहु। सब साथ में। येनात्मनानुभूयेह मात्मनेवात्मनात्मनि सोहम न तन्न सा नासो नेको न दो न वा बहु। गुजराती गाथा नंबर 23। जे रूपे हूँ अनुभवूं निज निज थी निज माही ते हूँ नर स्त्री इतर नहीं एक बहु द्विकना। बहुत सुंदर है ये। परम वेदांत है, परम अद्वैत है। इसमें कोई अगर पूज्यपाद स्वामी को नहीं जानता हो तो वो ये समझेगा कि ये कोई वेदांती आचार्य हैं। ये पूरी समाधि शतक में ऐसा ही लगेगा, क्योंकि इसमें परम अद्वैत का निरूपण किया गया है। समय सार के बारे में कृपालु देव ने कहा है
કે સમયસાર વાંચીને એમ લાગે છે, કોઈ એમ સમજી શકે કે સમયસારના લખનાર છે તે કોઈ વેદાંતના આચાર્ય હશે. मतलब वो परम अध्यात्म है. वेदांत उसका नाम है जहां ज्ञान का अंत हो जाता है. उसके आगे कुछ नहीं है. अब सीखना सिखाना कुछ नहीं है. वहां केवल एक अनुभूति है, चिन्ह मात्र अवस्था. अद्वैत कहते हैं, दो नहीं है. तो ये यही कहते हैं, अहम मैं आत्मनि अपने में, आत्मना अपने, आत्मना एव, आत्मा द्वारा ही, ये न आत्मना जिस रूप से अनुभूये अनुभूत होता हूं, सह अहम वह मैं, न तत् न नपुंसक हूं, न सा न स्त्री हूं, न असौ न पुरुष हूं, न एकः न एक हूं, न द्वौ न दो हूं, वा और न बहु न अनेक हूं. बोलो अब क्या बताओगे, आत्मा क्या है? एक है कि दो है कि बहुत है कि स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है कि क्या है आत्मा? इनमें से आत्मा जो मैं अपने को अपने द्वारा अनुभव करता हूं, वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई नपुंसक नहीं है, कोई एक नहीं है, कोई दो नहीं है, कोई बहुत नहीं है. वो तो केवल है. उसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि वो है. उसके अतिरिक्त तो और कुछ कहा जा सकता, उसको एक भी नहीं कह सकते. एक क्यों नहीं कह सकते? क्यों? उस एक में अनेक समाये हुए. उस एक ज्ञान की पर्याय में अनंत पदार्थ समाये हुए. तो आप उसको एक भी कैसे कहो और फिर अनेक भी कैसे कहो? क्यों? क्योंकि उस अनेक में एक ही है. तो न एक है न अनेक है, वो जो है सो है. उसके बारे में इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता है. और यहां पर आकर के आवी अत्र समाए, सभी ज्ञानियों का यहां पर मत है, वो यहां आकर के समाहित हो जाता है. निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवी अत्र समा, नता एम कही सहज समाधि माय. निश्चय सर्वे ज्ञानी नो आवी अत्र समाये. यहां आकर के सबका निर्णय, सबका निश्चय समाहित हो जाता है. धरी मौनता एम कही सहज समाधि में. ऐसा करके मौन धारण कर लिया और कहां चले गए? सहज समाधि में चले गए. हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं आपको बताने का, परंतु मेरा प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है. हम इसको कैसे बताएं? किसी किसी को ऐसा होता है ना, मुझे आपके प्रति इतना प्रेम है कि मैं कैसे बताऊं, मैं मेरा हृदय निकाल दूं और कैसे बताऊं आपको, मैं बता ही नहीं सकता. क्योंकि कैसे बता सकता है? क्योंकि वो तो अनुभव का विषय है. वो किसी भी भौतिक वस्तु से उसको बताया नहीं जा सकता. ऐसे आत्मा तो आत्मा ही है. अब ये तो केवल शब्द हैं. आत्मा आत्मा क्या है? शब्द है. चैतन्य है, वो भी शब्द है. सत है, वो भी शब्द है. ज्ञान है, वो भी शब्द है. दर्शन है, वो भी शब्द है. अनुभूति, वो भी शब्द है. आनंद, वो भी शब्द है. चैतन्य, वो भी, ये सब शब्द हैं. इनमें कोई पदार्थ नहीं है. ये तो शब्द है केवल. परंतु कभी कभी वो शब्द उस भाव की ओर इंगित करते हैं. चंद्रमा, ये क्या है? शब्द है. अब किसी ने कभी चंद्रमा को नहीं देखा हो तो उस चंद्रमा शब्द से क्या लेगा?
पता नहीं कुछ होगा। हाँ, कल्पना अलग अलग प्रकार से जागेगी चंद्रमा के बारे में, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं। शब्द की सार्थकता तभी है जब वो शब्द जिसके लिए कहा गया है उस अर्थ को अर्थात पदार्थ को साक्षात करे, तो वो शब्द सार्थक, नहीं तो वो शब्द अंधे हैं। मैं चैतन्य स्वरूप हूं, पर क्या? बार बार, इसलिए तो लोग मंत्र से थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम, पर सजात्म स्वरूप परम गुरु क्या? हाथी के घोड़ा? उसका स्वरूप तो समझ में आना चाहिए ना। और चिंतन करता है वो भी शाब्दिक, थ्योरेटिकल, सहज आत्मा स्वरूप। फिर शब्द का अर्थ ढूंढेगा, शब्द का अर्थ ढूंढेगा, वो भी केवल शब्द है। वो जिसके लिए कहा जा रहा है उस पर उपयोग जाना चाहिए। अब चंद्रमा ऐसा कहा कि देखो चांद देखो, तो वो व्यक्ति चंद्रमा शब्द को सुन रहा है, तो उसको ग्रहण कर रहा है, पर वो चांद को नहीं देख रहा है। चंद्रमा को देखो ऐसा सुन रहा है, परंतु वो चांद को नहीं देख रहा है। तो चंद्रमा को देखो ऐसे शब्द को सुनने का क्या अर्थ रहा? कोई अर्थ नहीं रहा। ऐसे जो बोध दिया जा रहा है, उस बोध जिस पदार्थ का दिया जा रहा है, उस पदार्थ की और उपयोग न हो तो उस बोध का क्या? वो तो शब्द मात्र है। ऐसे तो अनंत बार बोध प्राप्त किया, परंतु उस पदार्थ की ओर नहीं झुके, बोध निष्फल हो गया। केवलियों का बोध भी निष्फल हो गया। अगर इस आत्मा के बारे में सारी द्वादशांगी में भरपूर कहा गया है, पर उस आत्मा को जानना है तो इसका एक ही तरीका है, आत्मा की तरफ उपयोग ले जाओ। जिस प्रकार से वो आत्मा कहा है उस प्रकार से उस उपयोग स्वरूप आत्मा में शांत भाव से सभी संकल्प विकल्पों का त्याग करके अपनी चैतन्य प्रकाश को उसकी तरफ डाल। फिर समझ में आएगा कि आत्मा शुद्ध है कि बुद्ध है कि शांत है कि निराकुल है कि एक है कि दो है कि बहु है कि अखंड है कि खंड खंड है कि स्त्री है कि पुरुष है कि क्या है, वो समझ में आएगा। केवल जो है और वो अनुभव स्वरूप है, अमूर्त है। ये सब शब्द हैं, पर उस है नाम की अनुभूति को पकड़ा जाए, उस अस्थि को, उस अस्तित्व को, उस सत्ता को, उस सत्य को पकड़ा जाए, कल्पना से रहित। कल्पना ही नहीं करना, मैं देह से अलग हूं, ये हूं, वो ऐसा हूं, ये भी कल्पना है सब, पर ये जो हूं उसकी तरह उपयोग लगाए उस अस्तित्व पर, सत्ता पर। वो एक सहज अनुभूति है, वो केवल है। मैं हूं, ये इसलिए जबरदस्त सूत्र है। अपने होने बने पर हमेशा बराबर उपयोग लगाए रखा जाए। आनंद मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? परम आनंद। बहुत सीधा मामला है, पर अनादिकालीन विपर्यास बुद्धि है, इसलिए वहां पर नहीं जा रहा है मामला। कल्पना ही उगती है अलग अलग प्रकार से। इस शास्त्र में इसके बारे में ऐसा कहा है, उन्होंने उसके बारे में ऐसा कहा है, उन्होंने उसके बारे में, जिसने जो कहा है उसको उसकी वहीं रखो अभी, और केवल शांत हो जाओ, और शांत होकर के एक तान होकर के अपने अस्तित्व पर अपने उपयोग को लगाओ, सब स्पष्ट हो जाए। पर पूरी एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ती है, पूरी रुचि इकट्ठी करनी पड़ती है, और धीरज के साथ एक ही प्रकार के पुरुषार्थ में लगे रहना पड़ता है।
पर यहाँ तो क्या हो कि दूसरी दूसरी चीजों में बड़ा उत्साह आ जाता है। जीव को बाहर की वस्तुओं में इतना उत्साह आता है, बहुत। कोई व्यवहारिक वस्तु हो तो उसमें उछलता है परुष। परमार्थ शो તમે આ વાતો કર્યા કરો છો ભાઈ, નિષ્ક્રિય થઈ જશો, કંઈક વાત કરો उत्साह आवे। सुरातन चढ़े, बहुत चढ़ाए भाई, ऐसे सुरातन चढ़ा चढ़ा करके ये हालत हो रही है। यहाँ तो परम शांत रसमय मामला है। हमको सुरातन, उसमें सुरातन चढ़ाओ, बाकी तो सब होता रहेगा ऊपर नीचे। ये सब पाप पुण्य से होता है। सामान्य जो कर्तव्य है उसको भी शांत भाव से करो। जिस समय जो करना पड़े उसको करो, उसी हिसाब से करो। प्राथमिकता हमेशा अपने आत्मा को देना। कहीं भी हम कर्म ना बांध ले बस, नहीं तो कभी कभी समाज के नाम से, देश के नाम से, परिवार के नाम से, कुटुंब के नाम से, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से कर्म बांध लेते। ये तो सब परिस्थितियां आएगी और समाज अवनति पे जाता है, उन्नति पे भी आता है। देश उन्नति पे जाता है, अवनति पे आता है, सब चलता रहता है। आज का है, कल का है, सब चलता रहता है। ज्ञानी इन सब में अपना काम करते और सबसे अधिक सेवा भी वही कर पाते हैं। उनके एक शब्द पर हजारों व्यक्ति कर लेते हैं और हम केवल चिंता करके रह जाते हैं और कुछ नहीं करते। देश और समाज को बदलना है तो संत महात्मा चाहिए, वो मूल से बदलते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे किसी से, उसकी मानसिकता ही बदलेंगे। और जब तक मानसिकता किसी की नहीं बदली तब तक आज आपने रोक दिया उसको, कल फिर करेगा। ये कोई उपाय नहीं उसका। मानसिकता बदली जाए हर व्यक्ति की, और वो तो कोई संत महात्मा और उनका योग बल से होता है। बहुत उलझे नहीं व्यवहार के नाम से, और अपने को ये बहुत महान अवसर मिला है तो काम करके चले जाएं। ये अद्भुत चैतन्य चमत्कार है, उसकी तरफ जितना सोचा जाएगा, जितना उस पर प्रकाश डाला जाएगा, उतना उतना बहुत चमत्कार होंगे। जेम जेम हूँ सूक्ष्म विचारथी ऊंडो उतरू छूं, तेम तेम तमारा तत्वना चमत्कारो मारा स्वरूपनो प्रकाश करे। ऐसे शांत प्रशांत महात्मा की शक्ति का कोई पार नहीं। शक्ति नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? शांति चाहिए। जो शक्ति के लिए साधना करता है उसकी शक्ति खर्च हो जाती है और वो संसार में रखड़ता है। शांति के लिए सब। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। सभी कल्पनाओं से मुक्त होकर के केवल और केवल शांत होकर के इस तत्व के बारे में देखा जाए कि ये मैं कौन हूं। बार बार ये आता है मैं। कम से कम जानूं तो सही कि ये मैं है कौन। हर बात में कहते रहते हैं पर मैं, कोई भी जगह मैं, हर समय मैं आता है। मैं के बिना हम है ही नहीं कुछ। तो एक बार पूरी ऊर्जा लगा करके ये तो देखे कि ये मैं है क्या, वस्तु क्या है, व्हाट इज आई एम। तो जैसे जैसे उस मैं नाम की सत्ता में अपन जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि ये तो जिसको मैं कह रहा था वो तो मैं है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा ही मैं निकला उसमें से। जो अपने आप को मैं मान रहा था वो मैं तो कहीं चला गया और ये तो दूसरा ही कोई मैं निकल रहा है अंदर से, जिस मैं का किसी से संबंध ही नहीं है।
वो केवल मैं ही है बस। इस प्रकार के विचारों से चित्त को अंतर्मुख किया जाएगा। अब आगे कहते हैं जागृति आत्मज्ञान का ही प्रतिफल है। 24 नंबर की गाथा। यद भावे सुषुप्तोऽहम् यद्भावे सुषुप्तोऽहम् यद्भावे व्युत्थितः पुनः यद्भावे व्यथ्यति पुनः अतीन्द्रियम् अनिर्देश्यम् अतीन्द्रियं निर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् तत्संवेदमस्म्यहम् यद्भावे सुषुप्तोऽहम् यद्भावे सुषुप्तोऽहम् यद्भावे व्युत्थितः पुनः यद्भावे व्यथ्यति पुनः अतीन्द्रियम् अनिर्देश्यम् अतीन्द्रियं निर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। तत्संवेद्यमस्म्यहम्। सब साथ में। यद्भावे सुषुप्तोऽहम् यद्भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियम् अनिर्देश्यम् तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। बहुत सुंदर गुजराती। नहीं पामे निद्रित हतो पामे निद्रामुक्त ते निज वेद्य अतीन्द्रिने अवाच छे मुजरू। यद भावे जिसके अभाव में अहम मैं सुषुप्त सोया पड़ा रहा, पुनः और यद भावे जिसके सद्भाव में व्युत्थित उठ बैठा, तत् वह अतीन्द्रियम अतीन्द्रिय अनिर्देश्यम अकथनीय एवं स्वसंवेद्यम स्वसंवेदनगम्य वस्तु अहम अस्मि मैं हूँ। आया फिर से मैं, सब जगह मैं आएगा, सब जगह मैं ही मैं, और कोई है नहीं। तो कहते हैं कि जिसके अभाव में, किसके अभाव में? आत्मज्ञान के अभाव। आत्मा के अभाव में नहीं, अपने अभाव में नहीं है, अपने ज्ञान के अभाव में। हम तो हैं ही, पर मैं हूं ऐसे ज्ञान के अभाव में। क्या हुआ? मैं सुषुप्त सोया पड़ा रहा। आत्मज्ञान के अभाव में, आत्मभान के अभाव में सोया पड़ा रहा। इतने वर्षों से पर्याय में ही जागा, व्यवहार में ही जागा। परमार्थ से सूतो जे व्यवहार में आगे आएगा। और पुनः यद भावे जिसके सद्भाव में, अर्थात किसके सद्भाव में? आत्मज्ञान के सद्भाव में व्युत्थित उठ बैठा, खड़ा हो गया, सावधान। अब पता चला यार इतने समय से कि मैं तो ये हूं, ये तो सब नाटक चल रहा है। नाटक में बड़ा जागृत रहा, असली मान रहा था मैं। ओ उसने उसको मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा देखो ये इसने जन्म लिया, नहीं तो मर गया बेचारा। ओ इसने उसको मार दिया, और देखो ये कितने अच्छे से गा रहे हैं, कितने खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विविध प्रकार के नाटक चल रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई जवान है, कोई भोग रहा है, कोई गरीब है। कितने सारे अलग अलग प्रकार के चित्र विचित्र दिखते ना, उसमें जागरा था वो। और अपने स्वरूप में, अरे यार ये तो नाटक थे, मैं तो दृष्टा हूं उस नाटक का। उस देखने वाले दृष्टा को भूल रहा था और उन दृश्यों में उलझ रहा था। इसलिए वो रावण आता है और सीता को ले जाता है, रोता है वो, और राम के साथ मिलन होता है, बहुत अच्छा लगता है। नाटक, रामलीला में ऐसे होते हैं नाटक असली मानता, और फिर वो भी शामिल हो जाता है उस नाटक में। अपन मूवी वगैरह देखते हैं, सीरियल, तो शामिल हो जाता है ना। अपने को यूं लगता है कि वो पीछे कोई छुरा लेके आया होगा और आगे आगे जा रहा होगा, ऐसा ही होता है। अरे यार देख देख भाई, अभी आ रहा है, आ रहा है। अपन ऐसा बैठे करते हो, देख देख तो थोड़ा सा देख ले भाई, हम उसमें तन्मय हो चुके हैं। फिर मार देता है छुरा, तो अरे मूर्ख है, ओह
इतना सावधान रखनी चाहिए ना उसको, कम से कम नाटक में भी ऐसा। और फिर अपने को रोना भी आ जाता, सब नाटक। ये तो सब क्या है, चलचित्र में चलने वाली एक प्रकार से सब प्रतिबिंब है। एक दृश्य आता है, फिर जा रहा है, आता है, जा रहा। पर्दा तो वैसा का वैसा है। ये चीजें बार बार समझनी अपने को कि पर्दे पे आ रही हैं सब अवस्थाएं, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और वो चैतन्य रूपी पर्दा तो वैसा का वैसा है। वाह, कितना सुंदर तत्व ज्ञान है। इसी से आनंदित रहते ज्ञानी। रमण महर्षि के वहां एक बार चोर आए, बहुत पीटा सबको, उनको भी पीटा। फिर उनको पूछा कि महाराज आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में? आपको भी उन्होंने हाथ लगाया, आपने तो कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं की उनके विषय में। उन्होंने तो हंसते हंसते कहा, आप लोगों के बीच में थोड़ी थोड़ी मजा हमको भी मिल गया। तो आप इस सब विषय में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा, जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए घटना केवल आती और जाती है। वो घटना थी, हमने उसको देखा और गई वो घटना, बस। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे मारा, इन हाथ पैरों को मार रहा था, मारो भाई, क्या प्रॉब्लम? इससे अपने दुश्मन भी नहीं हो गए। मुझे मारता तो दुश्मन होता, उसने मुझे तो मारा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं वो तो दिखता ही नहीं, पहले ही कह दिया। तो वो कहते हैं कि प्रलय भी आ जाए तो भी ज्ञानी अपनी शांति से, अपनी समता से डिगते नहीं है। उनके आगे प्रलय भी उनके दृष्टा के आगे आकर के चला जाएगा और वो दृष्टा भाव में खड़े रहेंगे, अविचल। देखो ज्ञानी की दशा, वो हर घटना में दिखेगी। तो बस हम यही सोच रहे थे, ये भी घटना है एक, और घटना उसका नाम है जो घट जाती है, मतलब हानि हो जाती है, बस घट गई, इसका नाम घटना है। उसको क्या याद करना बार बार? नहीं, पुलिस वो करे, पुलिस में देंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, वो करेंगे। क्या देगो नहीं, क्या करोगे भाई, काम तो हो गया। तो आप पुलिस में कराओगे फिर से नहीं आएंगे, फिर से आएंगे, आपकी किस्मत है तो फिर से आएंगे। और जबकि उन्होंने है ना सबका, भाई ये सब ले जाओ, यूं हमको नहीं चाहिए, तो भी वो मारा हो, पीटा उन्होंने, चंबल के डाकुओं की तरह। चंबल के डाकुओं की विशेषता है कि वो पहले बहुत मारते हैं और फिर जो है वो ले लेते हैं। वो कहते भाई मारो मत यार, जो भी है वो ले लो, तो कि हम मेहनत करके लेंगे। ऐसे ही थोड़ी लेंगे। पकड़ कर नहीं लेते, हम मेहनत करके लेते हैं। ऐसा है। मैं उधर बहुत चाहता था, ये बिजोलिया और कोटा, उसके बीच में वो डाकुओं का बहुत रहता। और मैं मोटरसाइकिल लेकर कभी कभी 12 बजे निकलता ना, ऐसा मेरे को याद आता था। चंबल के डाकू, इधर से चंबल नदी निकलती। तो कहते हैं कि जिसके अभाव में उठ बैठा तत् वह अतीन्द्रिय। वो कैसी अतीन्द्रिय? इंद्रियों से वो ग्राह्य नहीं है, आंख से नहीं दिखेगा, कान से सुनाई नहीं देगा, स्वाद से चखा नहीं जाएगा, स्पर्श नहीं होगा, परंतु फिर भी उसके होने का एहसास होगा। है कि नहीं? मेरा अपना कोई स्वाद नहीं आ रहा, हम दिखते नहीं है, फिर भी हम अपने आप को अस्वीकार तो नहीं करते ना। अपनी न दिखने वाली आंखें, उनको कोई ऐसा कहता है विहितार तुम्हारी आंखें हैं कि नहीं? आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है तो भी ये कह रहा है कि आंखें हैं। कैसे कहा? कैसे कहा?
किस आधार पे कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें हैं, मेरे को नहीं दिख रही, पर तुम कह रहे हो दिख रही है मेरे को, कैसे? किस आधार से कहा कि ये मेरी आंखें? उन्होंने कहा दिख नहीं रही तो भी कहा है, और वास्तव में उसकी आंखें हैं। क्यों? कार्य से दिख रही है, उसका काम हो रहा है ना। उनका काम क्या है? देखने का। देखने का काम आंख से होता है, इसका मतलब आंख है, भले वो दिखे नहीं, काम तो हो ही रहा है। जैसे किसी को अग्नि दिख नहीं रही है, परंतु उसको उष्णता लग रही है, इसका मतलब अग्नि है, उसका काम हो रहा है। इसलिए अपने को बुखार चढ़ता है तो कहीं अग्नि दिखती है? नहीं दिखती है, फिर भी शरीर तप रहा है, इसका अर्थ क्या है? अपन कहते हैं कि अभी इसको टेम्परेचर है, दिखता तो नहीं है, फिर कैसे कहा? कार्य से कहा कि टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब शरीर में उष्णता अधिक हो गई है। ऐसे ही अपना आत्मा दिखता नहीं है, परंतु नहीं दिखता है तो भी उसके कार्य से, क्योंकि जानने का काम हो रहा है, जानने का काम हो रहा है, इसका मतलब ज्ञाता अंदर है। इससे सिद्ध हो रहा है कि आत्मा है, नकार नहीं सकते अपने। स्वाद में नहीं आ रहा है, फिर भी स्वाद को जानने वाला है। स्पर्श में नहीं आ रहा है, फिर भी स्पर्श को जानने वाला है। गंध नहीं आ रही है उसकी कोई, परंतु गंध को जानने वाला है। शब्द उसके नहीं है, पर शब्द को जानने वाला वो, और जानने वाला उस ज्ञान से अलग है। शब्द नहीं है, शब्द का ज्ञाता है, और शब्द और ज्ञाता अलग है। ऐसा करके उसके अस्तित्व को तो इंद्रिय के द्वारा ही जाना जाता है। इंद्रियां ही इंद्र को जानने की साधन है, इसीलिए तो उनका नाम इंद्रियां है, कि जो इंद्र का ज्ञान कराती है वो इंद्रियां। तो हम कैसे, हमको आत्मा है ऐसा ज्ञान कैसे होता है? कि आंखें देखने का काम करती है, तो आंख बताती है कि अंदर दृष्टा कोई है, कान सुनने का काम करते हैं, इसका मतलब सुन करके ज्ञान करने वाला कोई दृष्टा ज्ञाता अंदर बैठा हुआ है, श्रोता, वो मैं हूं। इन्हीं से, इन पांचों इंद्रियों से पता चलता है कि आत्मा है। और जब ये पांचों इंद्रियां नहीं चलती है तो पता चलता है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, स्पर्श से कोई स्पर्श नहीं हो रहा है, आंख से कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इंद्र नहीं है इसमें, आत्मा नहीं, क्योंकि वो सब आत्मा से हो रहा है। तो ये इसकी बाह्य साधन है इंद्रियां, इसलिए उसको इंद्रिया कहते हैं, जो इंद्र के लिए काम करती है, अथवा इंद्र की सूचना देती है, उसके होने की उपस्थिति की सूचना देती है, इसलिए उसको इंद्रिया कहते हैं। बाधक ही साधक है। हम इंद्रियों को बाधक मानते हैं, पर वही साधक है, वही बता रही है कि आत्मा है। तो वो जो बता रही है उसको देखें, इंद्रियों को ना देखें। इंद्रिया जिसका सूचना दे रही है उसकी तरफ ध्यान दें, तो आत्मा का ज्ञान होता। उसी प्रकार से कर्म का उदय ये बता रहा है कि आत्मा है। हम कर्म के उदय को अच्छा नहीं समझते, परंतु उसी को अब साधन बना लिया जाए, सीढ़ी बना लिया जाए। जब हम किसी अड़चन को ही सीढ़ी बना लेते हैं, ये ज्ञानी विवेकी का यही काम, कि कर्म का उदय है, वैसे तो अपने आत्मा को घात कर रहा है, पर उदय से ही भेद ज्ञान किया जाए, उसी को निमित्त बना करके, कि ये जो उदय है वो आत्मा के बिना उदय नहीं आता है किसी का। इस टेबल में कोई उदय होता है, इसके कोई भाव, इसका कोई कर्म का उदय नहीं है इसके, परंतु आत्मा में रहता है उदय। उदय हो रहा है, राग द्वेष हो रहे हैं, काम क्रोध हो रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आत्मा है, चेतना है। बस उस काम क्रोध से अलग कर दिया जाए, चेतन अपने आप मिल जाएगा। जो बाधक था वही साधक हो गया। विवेकी ऐसा करते हैं, हर बाधा को अपनी साधना में साधक बना लेते हैं। इसका मतलब बाधा नाम की तो कोई वस्तु
रही नहीं, बाधा क्या रही, कुछ नहीं। ये शरीर है, शरीर से ही हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। आपके पास कोई साधन नहीं हो ना, ज्ञान भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी ऐसे करो। ये पैर का अंगूठा, उसको देखो, फिर पैर के तलवे को देखो, जानो कि ये है। फिर पिंडली को जानो कि ये है, घुटने को जानो कि ये। इन सब को जानते रहो आप, पूरा कंसंट्रेशन रहो। जानते 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 ये सब तो अलग होगा और जानने वाला अलग हो जाएगा। शरीर को ही आपने आत्मज्ञान का साधन बना, किसी को भी आत्मज्ञान का साधन बना सकते हैं आप। जब हम किसी में भी एकाग्र होते हैं तो ज्ञाता अलग हो जाता है। इससे प्रयोग करके देखना चाहिए कि ये अंगूठा है, उंगलियां भी हैं, पैर भी हैं, ये सब हैं, और मैं भी हूं। दोनों अलग हो जाएंगे एकदम। ज्ञान में आने वाले चीज अलग होगी और ज्ञाता अलग हो जाएगा। ये अद्भुत चीज है, जिसके ऊपर आप केंद्रित करोगे ध्यान को, तो वो तो लोप हो जाएगा, ज्ञाता रह जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, मन बहुत परेशान करता है, बहुत से विकल्प आते हैं, परेशान, मन लगता ही नहीं। अब उसी पर मन लगाओ, ज्ञान को। ये जो मन नहीं लग रहा है वो क्या है? वो भी कहते हैं ना, हमारा मन नट लगतो पर, उसी पर शोध करोगे। मन नहीं लग रहा है, वो वस्तु क्या है, क्या नहीं लग रहा है, उसको ढूंढोगे, ये मन है कहां। जैसे ही हम ढूंढेंगे वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो काल्पनिक था ही नहीं। वो हमारा ज्ञान नहीं जा रहा था, इसलिए हमको ऐसा लग रहा था कि यहां कोई है। जैसे ही ज्ञान गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसे ही किसी वस्तु पे एकाग्र हो जाते हैं तो वो वस्तु तो खत्म हो जाती है, एकाग्र होने वाला दृष्टा रह जाता है, आत्मा ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जो मन की शोध करने वाला ज्ञान है वो ज्ञाता ही रह जाएगा, मन चला जाएगा, मन रहेगा ही। ऐसे जैसे आपने को कोई दर्द होता है तो उस दर्द पे एकाग्र हो जाओ, फिर उस दर्द के बारे में विचार करो कि दर्द है क्या, इस शरीर में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है। आत्मा में हो रहा है तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, दर्द तो कोई आत्मा का स्वभाव है नहीं, और शरीर में दर्द होता नहीं, आत्मा का दर्द का स्वभाव नहीं है। तो ये दर्द वस्तु क्या है, कहां से उत्पन्न हो रहा है? ऐसा करते करते आप उसका रिसर्च करते जाओ, आपके हाथ में ज्ञान रह जाएगा, दर्द चला जाएगा। आपने आर्त ध्यान को धर्म ध्यान में कन्वर्ट कर दिया, सारा का सारा। पर क्या होता है कि हम उस दर्द से पीड़ित रहते हैं, पर उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, उसका रिसर्च नहीं करते हैं, अनुसंधान नहीं करते हैं, तो वो बना रहता है प्रेत की तरह। अंधेरे में बच्चों को दिखता है काली काली लाइनें, वो कहते हैं मम्मी इधर प्रेत है, भूत लगता है। तो कहाँ भूत है भाई, कहीं भूत नहीं है, तो तेरे को तो ऐसे ही दिखता है। नहीं नहीं है, तुम लाइट करो, फिर लाइट करते, ओ भूत चला गया। उसको क्या रहता है, भूत चला गया, नहीं वो तो लाइट चालू करते ही तुरंत चला जाता है, फिर बंद करो वापस आएगा, फिर वापस बंद करते हैं, फिर वही कि वो दिखाई देता है, काली काली रेखाएं वगैरह उसको बच्चे को ऐसे दिखाई देती है प्रेत की तरह। वो सब मानसिक है। फिर मम्मी कहते कुछ नहीं है, फिर लाइट कर दो, फिर चला गया। ये लाइट आते ही चला जाता है। वो तो वास्तव में जैसे ही हम किसी पे ज्ञानोपयोग लगाते हैं तो वो कल्पना चली जाती है। क्योंकि मन एक कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है, वो एक कल्पना थी मात्र। जैसे प्रेत एक कल्पना थी, ऐसे जैसे हम मन के ऊपर एकाग्र होंगे, कल्पनाएं चली जाएगी, ज्ञान रह जाएगा। बस सरल सरल बातें, बस हम जागृति नहीं रहती। उस उदय में बहुत समय तक हम घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। फिर कोई ज्ञानी की बात याद आ जाती है तो अरे यार फालतू में 2 घंटा ऐसे ही आर्त ध्यान कर लिया अपनों ने। ये बात पहले समझ में आ जाती तो अभी कभी काम हो जाता है।
इसलिए हर एक समय अनुसंधान में लगा जाए, एक क्षण भी आत्मानुसंधान के बिना नहीं रहा जाए। जिस समय हमारे मन में संक्लेश हो रहा है उसी समय उस संक्लेश के कारणों को शोधा जाए, क्यों ऐसा हो रहा है, वाई। और जैसे ही शोध करेंगे संक्लेश चला जाएगा, ज्ञान शेष रह जाएगा, आनंदपूर्ण ज्ञान। यार ये अप्रसन्नता का कोई प्रश्न ही नहीं था, फालतू में मोह के अधीन होकर के ये सब कर रहा था। तो ये जागृति, ये आत्मज्ञान से जागृति, अतीन्द्रिय है वो। और कैसा है, स्वसंवेद्य, स्वसंवेदन गम्य वस्तु अहम, मैं। बारंबार इस प्रकार का ये सारी गाथाएं कंठस्थ करके फिर पारायण करते रहें तो करते 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 समाधि में चला जाता है जी। अब आगे कहते हैं, रागादि का विनाश परभव की अपेक्षा नहीं रखता। क्षीयन्ते त्रेव रागाद्या, क्षीयन्ते त्रेत्विरागाद्या, तत्वतो मां प्रपश्यतः, तत्त्वतो मां प्रपश्यतः। बोधात्मानं ततः कश्चिन्, बोधात्मानं ततः कश्चिन्, न मे शत्रुर्न च प्रियः, न मे शत्रुर्न च प्रियः। क्षीयन्ते त्रेव रागाद्यः, क्षीयन्ते त्रेविरागाद्या, तत्वतो मां प्रपश्यतः, तत्त्वतो मां प्रपश्यतः। बोधात्मानं ततः कश्चित्, बोधात्मानं ततः कश्चिन्, न मे शत्रु न च प्रियः, न मे शत्रुर्न च प्रियः। साथ में, क्षीयन्ते त्रेव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः, बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रु न च प्रियः। बोलते समय आधा करना है तो जहाँ स होता है वहाँ विसर्ग लगा देना। जैसे क्षीयन्ते त्रेव रागाद्या, हा, स को आपने क्या कर दिया, दो विसर्ग लगा दिए। फिर तत्वतो मां प्रपश्यत, पर एक साथ बोलना है तो फिर कैसे बोलेंगे, क्षीयन्ते त्रेव रागाद्यस तत्वतो, स बोलेंगे। तोड़ के बोलना है तो उस स का क्या कर दिया हमने, विसर्ग कर दिया। उसी प्रकार से बोधात्मानम ततः कश्चिन्न, ये दोनों है, तो उसमें तोड़ के बोलना है तो कश्चित फिर न को अलग कर दिया, न में शत्रु न च प्रिय, तो तक कर दिया ऐसे। पच्चीस नंबर की गाथा गुजराती में। ज्ञानात्मक मुझे आत्मज्ञा, परमार्थे वेदाय, ત્યાં રાગાદि विनाश थी, नहीं अरिमित्र जना। बहुत सुंदर। अब अपने शत्रु मित्र बहुत हो जाते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि मां मुझे तत्वतः वास्तव में बोधात्मानम ज्ञान रूप, प्रपश्यतः देखने वाले मेरे, रागाद्या रागादि अत्र एव यहीं पर, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, ततः इसलिए मैं मेरा, कश्चित कोई, शत्रु न, शत्रु नहीं है, च न प्रिय, और मित्र भी नहीं। तो जब मैं अपने आप को ज्ञान स्वरूपी देखता हूं तो मेरे राग द्वेष यहीं समाप्त हो जाते, क्योंकि ज्ञान का कोई कैसे मित्र हो सकता है, कैसे शत्रु हो सकता है। आकाश का कोई कैसे मित्र हो सकता है, कैसे शत्रु हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। अमूर्त है, अवगाहन स्वभावी है, उसको कहे ये आकाश का मित्र नहीं, ये आकाश का शत्रु। आकाश नाम का कोई व्यक्ति का शत्रु मित्र हो सकता है? आकाश नाम के तत्व का कोई शत्रु मित्र हो नहीं सकता। ऐसे अमूर्त चैतन्य सत्ता जो केवल ज्ञान स्वभावी है, साक्षीभूत है, उसका कोई कैसे शत्रु होगा, न कैसे मित्र होगा? तो कहते हैं कि जब मैं अपने आप को ज्ञान स्वरूपी देखता हूं तब मेरे कोई शत्रु नहीं रहता है और कोई मित्र नहीं रहता है, यहीं पर मैं राग द्वेष रहित हो जाता। अभी तो सिद्ध तो बना ही नहीं हूं, अभी तो अरिहंत तो बना ही नहीं हूं,
पर जैसे ही मैं अपने स्वरूप का ज्ञान स्वभाव का अनुसंधान करता हूँ और जागृति रखता हूँ तो मुझे कोई शत्रु मित्र दिखता ही नहीं। पहले से फालतू में सोच रहा था मैं कि ये सब लोग तो मेरे शत्रु हैं। क्यों शत्रु हैं भाई? देखो इन्होंने मेरा कितना खराब किया, मेरी हर काम में ये अड़ंगा लगाते हैं, अंतराय रूप होते हैं, मेरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो मेरे शत्रु ही हुए। परंतु वो किससे द्वेष कर रहे हैं, किससे ईर्ष्या कर रहे हैं, किसमें अंतराय रूप हो रहे हैं, ये सोचो। मैं किसी से राग अथवा द्वेष किससे कर सकता हूं? मान लो मैंने यूं कहा मेरे मनोज जी से मुझे द्वेष है, किससे? तो मैं उनके शरीर पे जाऊंगा सीधा और वो जो काम करेंगे उसमें अंतराय करूंगा। तो वो जो काम कर रहे हैं वो भी वो नहीं है, उनका शरीर भी वो नहीं है, तो मैंने किससे द्वेष किया बता? उनसे तो किया ही नहीं। वो उनका शरीर जो पौद्गलिक है उनसे, और वो जो क्रियाएं कर रहे हैं वो तो उनसे भी भिन्न है, उनसे किया। तो मैं उनका शत्रु कहां से हो गया? अगर वो अपने आप को ज्ञान स्वभाव विचारेंगे तो कोई किसी चेतना का कैसे शत्रु हो जाएगा? आश्चर्य की बात। और फिर हम उनको शत्रु मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे तब तक हमारे शत्रु भी होंगे और हमारे मित्र भी होंगे। इसने मेरी सहायता की। किस में सहायता की? भोजन करने में की होगी, पैसे में की होगी, घर बनाने में की होगी, ट्रैवलिंग में की होगी, सब शरीर की सहायता की। अथवा किसकी की है? मन की। मन की मतलब इच्छा की। इच्छा मन से पैदा होती है। तो आपकी जैसी इच्छा हुई उसमें इन्होंने निमित्त बन गए। तो कोई भी व्यक्ति अपने शरीर और मन का मित्र और शत्रु हो सकता है, आत्मा का कोई शत्रु और मित्र हो सकता नहीं। सब मन के मित हैं, आत्मा के मित नहीं। इच्छा के अनुसार जो अपने निमित्त बनता है, सहायता करता है, वो अपना मन का मित्र है। और शरीर को कोई हेल्प कर सकता है, शरीर को ऊपर अथवा अपने को थोड़ा चलाया, ये किया वो किया, शरीर में सहायक हो सकता है अथवा मन में सहायक हो सकता है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वहां तो कोई न तो मित्र है ना शत्रु है। बोलो, अपने को अपने मित्र शत्रु लगते हैं कि नहीं? पाकिस्तान वाले अपने को अपने शत्रु लगते हैं कि नहीं? लागे छे कि नहीं? वो तो उन्होंने तो बेचारों ने अपने को कुछ बिगाड़ा भी नहीं हो। वो तो सीमा पर उनके फाइटिंग होती रहती होगी, पर कितनी परंपरा से वहाँ सीमा पे होती है। सीमा भारत की है, भारत अपना है, और इसलिए अपने वो शत्रु है। परंपरा शत्रु आया सारा सारा। क्यों हम ऐसा मानते हैं कि ये भारत मेरा है? सबसे पहले तो शरीर को अपना माना, फिर ऐसा माना कि ये शरीर इस मिट्टी से पैदा हुआ। ये मिट्टी क्या है? तो ये भारत की मिट्टी है। हमने इस भूखंड को भारत ऐसा नाम दिया है। फिर अपने को उस जितनी सीमाबद्ध हो रहा है ना, उसमें अपने को अनुराग हो गया, ये मेरा देश है। और फिर मेरा देश है, मेरे देश में कुछ नहीं होना, उससे द्वेष हो गया। अपने देश के जो शत्रु हैं उससे द्वेष हो गया। बस ये चल रहा है, अनादि से यही चल रहा है। किसका देश नहीं, किसका क्या, कौन सा देश है? तो ब्रज, वो बाहुबली जी के बारे में सी घटना आती, दीक्षा ले लियो, फिर सोचते हैं मैं भरत की भूमि पर आहार करने नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचते हो? ये कथा है। 1 साल तक वहीं क्यों खड़े रहे? मैं आहार करने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सब धरती तो भरत की है, तो मैं कैसे आहार करने जाऊं? ऐसा सोचते नहीं कथा में, ऐसा अहंकार के एक्सट्रीम बताने के लिए ज्ञानी ऐसा सोचते नहीं। कभी स्वाभिमानी हो तो सोचते। फिर भरत जी को पता चला कि भाई साहब तो ऐसे सोच रहे हैं, तो वो भगवान के पास गए और भरत जी ने पूछा कि ये मेरा भाई छोटा अनुज है, 1 साल से खड़ा है वृक्ष की तरह, अभी तक उसको ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, जबकि ये तो चुटकियों में होने वाला काम है। उन्होंने तो चुटकियों में ही कर दिया।
इतनी कठोर तपस्या केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं करनी होती। लगता है कहीं दूसरी जगह कोई उपयोग चला गया उसका, तो भगवान ने बताया कि उसके शल्य बाकी है भाई। उसको तुम्हारे से अभी भी, तुमको राज्य दे दिया, जीत गया सब, अभी भी ऐसा है कि मैं भरत की भूमि पर पैर नहीं दूंगा। भरत जी ने आकर के सब पूजा की पहले तो, और फिर उनको समझाया कि अब मेरी भूमिका कितने अनंत चक्रवर्ती हो गए यहाँ तो, और चले गए। उन्हीं की नहीं हुई, मेरी कहाँ से होगी। और अगर तुम ऐसा मानो तुम जहां खड़े हो ना वो भी मेरी भूमि है, यहां भी मत खड़े रहो यहां क्यों खड़े हो वो भी मेरी है, अगर मेरी मानना है तो। उनको लगे बात तो सही है, ये मेरा तेरा क्या होता है, किसी का नहीं है ये तो। न किसी का देश होता है, न किसी की भूमि होती है, न किसी की मिट्टी होती है। ये तो सब व्यवहार की बातें हैं, सारी चीज व्यवहार से व्यवहार निभाया जाता है। पर उसको सब आत्मा में ले आओ, सारी चीजें। आत्मा का न देश है, न काल है, न कुछ नहीं। आत्मा देशातीत, कालातीत, सब अतीत है आत्मा, कोई समय नहीं है इसका। तो कहते कि मेरे कहां से शत्रु ने कहां से मित्र हो गए। वो पाकिस्तान का सैनिक बंदूक लेके खड़ा है, अपना शत्रु कैसे हो गया। आत्मा का एक दृष्टा आत्मा है, जिसका न हाथ है, न पैर है, न कोई शरीर है, न कोई अंगोपांग है, उसका अपन कहते कि ये मेरा शत्रु है। कहां से हो गया। और कहते हैं कि ये देखो बंदूक लेके खड़ा न भारत का सैनिक, ये मेरा मित्र है। किस हिसाब से हो गया मित्र तुम्हारे उस दृष्टा आत्मा का क्या बढ़ा दिया उसने। आपके आत्मा का एक भी गुण बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया। एक प्रदेश भी ज्यादा कर दिया उसने, नहीं किया। तो मित्र कहां से हो गया। और वो सामने पाकिस्तान वाला सैनिक है, उसने तुम्हारे आत्मा का एक भी प्रदेश छीना, नहीं छीना। एक भी गुण छीना, नहीं छीना। तो आपका शत्रु कैसे हो गया। अनात्मीय बुद्धियों के कारण से होते। और संत महात्मा जाते हैं, सीमा पर जाके खड़े हैं, तुमको गोली चलानी तुम चलाओ, तुमको चलानी तुम चलाओ। न पाकिस्तान मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, न भारत मेरा बिगाड़ सकता है। और फिर वो पाकिस्तान वाले भी आते हैं, नमस्कार महाराज। भारत वाले भी आते हैं, नमस्कार महाराज। हमने सीमाएं बांट रखी है फालतू। और संत महात्मा देशों की, समाजों की, मतों की, पंथों की, सबकी सीमाएं तोड़ देते हैं। क्या तो हिंदू है, न क्या मुसलमान हैं, क्या जैन हैं, क्या बौद्ध हैं, क्या कुछ नहीं। कौन सी जाति है, न क्या ब्राह्मण, न क्या क्षत्रिय, न क्या। चैतन्य की दृष्टि से देखो सबको। ऐसी दृष्टि जब तक जागृत नहीं होगी तब तक व्यवहारिक दृष्टि बनी रहेगी, और हम राग द्वेष ऐसे बांधते रहेंगे। जीव अज्ञानी है ना, उसको निमित्त चाहिए राग द्वेष करने के। उसके अंदर राग द्वेष का पिटारा भरा हुआ है, अंदर गोदाम है जबरदस्त। उसको कोई निमित्त चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, देश के नाम से कर सकते। अंदर वो हिंसा के संस्कार पड़े हुए ना, ऐसे तो कर नहीं सकते, धर्म के नाम से कर सकते। तो धर्म के नाम से करेगा, धर्म के नाम से तलवारें निकालेगा, धर्म के नाम से बम फेंकेगा। कर ही रहे। ये आतंकवादी क्या कर रहे हैं, हिंसक वृत्ति है। ऐसे तो कैसे किसी को मारें धर्म के नाम से। हम सबको अपना मुसलमान बनाएंगे, ऐसा करके वो बम फोड़ते हैं। क्यों बनाना चाहते हो भाई। वास्तव में वो हिंसक वृत्ति निकल रही है धर्म के नाम से। कभी देश के नाम से निकलती है, कभी समाज के नाम से निकलती है, कभी संप्रदाय के नाम से निकलती है। और ये वृत्तियां निकल रही हैं। उन वृत्तियों पर जब तक काम नहीं किया जाता तब तक न देश का सुधार होगा, न समाज का सुधार होगा, न धर्म का सुधार होगा, किसी का सुधार नहीं होगा। कभी अपने को लगता ही नहीं श्वेतांबर, दिगंबर, शत्रु क्यों हो गए भाई। किस लिए। धर्म की, क्योंकि शत्रुता के भाव पड़े, अंदर संस्कार पड़े। और तो कोई शत्रु ऐसे तो अपन निकाल नहीं सकते हैं, तो धर्म के नाम से ही निकाल दिए उसको। वृत्ति कहां से आती है अपने को पता चलता, किस किस नाम से आती है पता नहीं चलता। कभी रिश्तों के नाम से राग द्वेष हो रहे, संबंधों के नाम से राग द्वेष हो रहे,
कभी कर्तव्यों के नाम से राग द्वेष हो रहे हैं, कभी न्याय और अन्याय के नाम से राग द्वेष हो रहे हैं। कोई भी मौका चाहिए इस जीव को राग द्वेष करने का, मौके को पकड़ लेता है और राग द्वेष कर लो। तुमने इसको क्यों मारा? उसने मेरी मां को गाली दी, मार दिया, पिस्तौल गोली मार दी। क्यों मारा? मेरी मां को गाली दी। अब उसको मां को गाली दी इसलिए मारा है, उसकी हिंसक वृत्ति है। वो मां को गाली दिए तो मात्र निमित्त हो गया उसकी हिंसक वृत्ति फूट पड़ने का। लोग कहते सही बात है यार, मारा, आपकी जायज है, मारने का जायज है। काहे का जायज है? आपकी मां का उदय ऐसा था तो क्या करे क्या किया जाए? उसका भी उदय नहीं था हो। उदय किसका था? मां का था। तुम अपने को गाली देते हैं, वो भी हमको समता भाव से सहन करनी चाहिए कि नहीं? अपने को गाली दे तो अपने को समभाव से सहन करना चाहिए कि नहीं? कोई बोल नहीं रहा भाई, करना चाहिए। तो दूसरे को कोई गाली दे वो भी, अब उसमें भी समता रखनी चाहिए कि नहीं? जब हम अपने लिए ही समता रखते हैं तो दूसरे के लिए क्यों नहीं रखते? जो काम अपने लिए कर रहे हैं वो दूसरे के लिए तो करना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो दूसरे के विषय में भी सम रहें, पर अंदर संस्कार होंगे ना ऐसे लड़ने झगड़ने के, तो अपने लिए तो लोग अपने को क्या कहेंगे यार, इज्जत जाएगी, इसको दो शब्द कह दिए और उसने मारपीट कर दी, इसलिए अपने नाम से तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि अपने इज्जत का सवाल है। परंतु माँ को कहा इसलिए मैंने मारा हो, मैंने मेरे लिए कुछ नहीं कहा है, ऐसा करके वो लड़ेगा झगड़ेगा और उसको न्याय से सिद्ध करेगा कि ये न्यायपूर्ण था मेरे सारा का। कषाय कहाँ से न्यायपूर्ण? कषाय किसी भी प्रकार से की गई हो वो कषाय अन्यायपूर्ण ही, उससे कर्म ही बंधेगा आपका, और कुछ होगा। आप इस भगवान के लिए लड़ाई करोगे ना तो भी आपको कर्म ही बंधेगा। जितनी कषाय बांधोगे उतना कर्म ही बंधेगा और कुछ होगा नहीं। और दूसरा, आज्ञा से विपरीत चले गए वो अलग बात। लोग अपने गुरु के लिए तलवारें निकाल लेते, अपने भगवान के लिए तलवारें निकाल लेते, सबके लिए तलवारें निकाल लेते। ये आत्मज्ञान जिसको पाना है ना, इसकी सब बातें हैं। सांसारिक दृष्टि वालों को ये सब बातें सुनना नहीं, उनके सब उल्टी परिणमित होती है सारी चीजें। ये तो कोई विरले होते हैं जो इस प्रकार का जीवन जी जाते हैं, इतना समझ में आ जाता। आत्म दर्शन विरला पावे, आत्म दर्शन विरला ने मारस आवे, विरला ने मारस आवे, आत्म दर्शन विरला पावे, आत्म दर्शन विरला पावे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का फल। 9 नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान।
સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સૌ. હું આત્મા છું, આપનો શિવ, સૌનો મિત્ર. હું આત્મા છું, આપનો સૌ. જય જીનેન્દ્ર.